ऑलराइट भाई लोग, तो कैसे हैं सारे के सारे। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास टुडे। सारे बढ़िया ही होंगे। हम आज अपन लोग अपनी क्लास थोड़ी सी ना उल्टी स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं वोकैबुलरी और उसके बाद में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत जल्दी क्लास को खत्म करेंगे अपनी, और पहले आप वोकैबुलरी जल्दी से नोट डाउन अपने रजिस्टर में कर लो, है ना। पहला वर्ड होता है, देखो हमारे पास में कल्प्रिट। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, है ना। एनफोर्स, एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। शेल्टर, पनाह ले लेना। स्निफ, अब ये होता है हमारे पास में कि नो, जो कहते हैं ना नोज से ऐसे करके ऐसे सांस खींचते रहते हैं ऊपर नोज से हम लोग, है ना। जब हमको जैसे कोल्ड वगैरह हो जाता है तो ये कह लो कि नाक से बार बार सांस लेते रहना या ऊपर की तरफ उसे खींचते रहना, साउंड क्रिएट करते रहना, उसको बोलेंगे स्निफ। और स्निफ का मतलब सूंघना भी होता है ना। दो वर्ड्स होते हैं इसके, ठीक है ना। स्निफ बने होता है हमारे पास में नाक से सांस लेना, और सूंघना भी होता है, याद रखना इसका, है ना। अगला है हमारे पास स्किनी, दुबला पतला। रैम्पेंट, तेजी से फैलने वाला। एथलीट, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, खिलाड़ी होता है इसका मतलब, है ना। और हैश, टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके, हैश हो गया। अमेस्ड, इसका मतलब होता है बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना। इकट्ठा करना। अगला है इनोवेट, और नई खोज करना। नई खोज करना, या ये कह लो आपके नई प्रक्रिया अपनाना, है ना। इनोवेटिव स्टाइल है उसका, बहुत ज्यादा इनोवेशंस उसने कर रखी हैं, ठीक है। तो ये हमने सुना ही होगा, बट बहुत बार हमने सुना होगा। तो इनोवेट का मतलब होता है नई खोज करना, या कहते हैं ना कि उसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, उसका स्टाइल बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, मतलब परिवर्तन वाला है ना। तो वो चीज है इसकी। तो जल्दी से आप इसको लिख लो पहले। देखो पहला वर्ड हमारे पास में होता है कल्प्रिट। कल्प्रिट होता है हमारे पास में दोषी, याद तो मैं कराई दूंगा। और अगला मीनिंग हमारे पास में एनफोर्स, उसका मतलब होता है लागू करना, है ना। लागू कर दी हमने कोई भी चीज। शेल्टर माने पनाह होता है, और स्निफ माने होता है तुम्हारे पास किसी चीज को सूंघना, अदरवाइज तुम्हारे पास नाक से सांस लेना। और स्किनी माने दुबला पतला। रैम्पेड माने होता है तेजी से फैलने वाला। एथलीट तो पता ही होगा, खिलाड़ी हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम लोग ये कहें कि कहते हैं ना कि कहीं भी बहुत सारे खिलाड़ी हम लोगों ने देखे होंगे, टी शर्ट वगैरह पहने हुए, उनके अलग ही हमारे पास में उनकी यूनिफॉर्म होती है ना। और हैश माने होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। अमैश माने होता है बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना। इनोवेट माने होता है नई नई खोज करना। आप जल्दी से उसको अपने रजिस्टर पे लिख लो। वोकैबुलरी हमारे पास स्टॉक में होनी चाहिए। अगर बढ़िया इंग्लिश बोलनी है हम लोगों को, तो ये लगाओ कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी। इंग्लिश हमें आती, चलो ठीक है। कल को आप किसी इंटरव्यू वगैरह पे जाओगे ना, तो सामने वाले बंदे ने कोई ऐसा सेंटेंस, हमसे पहली सेंटेंस ऐसे बंदे ने पूछ लिया, वेयर डू यू पुट अप। अब वेयर डू यू पुट अप, चलो ठीक है भाई, हमको ये नहीं पता पुट अप का मतलब क्या होता है, तो क्या बताओगे, कहां से उठा। या वो बंदा मेरा एड्रेस पूछ रहा है कि तुम कहां से आए हो। तो वोकैबुलरी हमारे पास ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए अगर किसी भी चीज को हम समझना चाहते। देखो ना, आप इंग्लिश बोलने भी लग गए हो और आप इंग्लिश थोड़ी समझने भी लग गए हो, मगर अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं कि जाके न्यूज़पेपर पढ़ो, उसकी ट्रांसलेशन करके दिखाओ, या हमारे घर पे जो भी लेटर आया है और हमारे पापा में चमकाते हैं, जरा इधर आओ, इसको बताओ ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, तो वो हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, हमें समझ में नहीं आता एक बार, ठीक है। तो यही वाली बात है हमारी। तो वोकैबुलरी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप इसको लिख लो, मैं याद कराता हूं। चलो भाई देखो भाई, पहला वर्ड हमारे पास में दोषी। दोषी मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल, उसको बोलेंगे कल्प्रेट। क्या बोलेंगे, कल्प्रेट, है ना। तो आपको बोलना होता है यार एक बार, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको हिंदी का ऑप्शन हटा दूंगा, डायरेक्ट इंग्लिश का लग जाएगा। इमेजिन मैं करवाऊंगा। दोषी माने होता है कल्प्रेट। क्या बोलेंगे आप, एक बार और बोलो उसको,
हाँ जी, देखो दोषी हमने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, जैसे कि हमारे क्रांतिकारी वाली पिक्चर दिखाते थे ना, ऐसे करके आया है, उसके हाथ में ना जंजीरें हैं, हथकड़ियां हैं, पैरों में भी जंजीरें हैं, यहाँ पे भी जंजीरें हैं, और पुलिस वाले उसके साथ चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके वो लेकर आए हैं उसको, तो ठीक है, तो हमें देख के लगता है, डर जाते हैं हम लोग, यार ये लगता है इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो ये बहुत बड़ा क्या है हमारा कल्प्रिट, जिसके हाथ में ऐसे जंजीरें पुलिस वाले लेकर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा क्या है वो, वही है भाई। ऐसा थोड़ी इंजीनियर लेकर आ रहे हो उसे जंजीरें पहना के, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होगा हमारे पास, ऐसे बंदे को कल्प्रिट होता है, पर्सनालिटी अलग है यार, ठीक है। जिसके गले में स्टेथोस्कोप होता है हमारा, तो लगा लो कि हाँ जी वो बंदा डॉक्टर है, और जिसके हाथ में हथकड़ियां हैं तो वो क्या है, कल्प्रिट। अगला मीनिंग है लागू करना, एनफोर्स, क्या बोलेंगे, एनफोर्स, ये तो इजी वर्ड है, पता ही है ना, फोर्स कर रहा है तो एनफोर्स, लागू करना, लागू करने का मतलब ये है ना, आपने सुना भी होगा वाला वर्ड एनफोर्समेंट, ठीक है ना, एनफोर्समेंट, तो एनफोर्स का मतलब होता है लागू करना। अब ये देखो ना, गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी बना दी फॉर एग्जांपल कि हाँ भाई अब से जो है ना बसें एक लाइन में चलेंगी, अभी उन्होंने बातचीत करी है इस बारे में, और उन्होंने ये भी लिख दिया है कि अभी तो हमारे पास में वही चल रही है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ से हमारे पास में जून 1 से ये वाला रूल जो मैंने बनाया ये हमारा लागू हो जाएगा, ये एनफोर्समेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये रूल जो अभी मैंने बनाया है इसको फाइनली नेक्स्ट मंथ से क्या कर देंगे, इसको एनफोर्स, है ना, एनफोर्समेंट में भी आ जाएगा, इसको भी याद रखना। तो बताना जिसके हाथों में जंजीरें हैं भाई वो बहुत बड़ा कौन है, जिसके आगे पुलिस वाले चल रहे हैं, हाँ जी। तो ये जो अभी पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है नेक्स्ट मंथ से इसको क्या कर देंगे, एनफोर्स। पनाह, पनाह ले ली, शेल्टर, क्या बोलेंगे, हाँ शेल्टर बोलेंगे, पनाह ले लेना, ये बढ़िया वर्ड है भाई साहब, ये बढ़िया वर्ड है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में रहता हूँ, आई लिव विद माय पेरेंट्स, आप ये बोलेंगे मैं पेरेंट्स, आई हैव टेकन द शेल्टर ऑफ माय पेरेंट्स, है ना भाई, आई हैव टेकन द शेल्टर, सेंटेंस देखो कितना बढ़िया लग रहा है हमारा। तो पनाह को बोलेंगे शेल्टर। अब पनाह पता कैसे ले लेते हैं, अब हम जा रहे हैं भाई, ठीक है, कहीं भी जा रहे हैं हम, तो एकदम से बारिश स्टार्ट हो जाती है, मैं किसी के घर के नीचे ऐसे करके खड़ा हो जाता हूँ, आंटी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ा जाऊँ क्या, ठीक है, तो भाई साहब मैंने उनके घर के नीचे क्या ले ली, हाँ ये बात, हाँ। अगला मीनिंग है देखो हमारी नोज से सांस को खींचना, स्निफ, क्या बोलेंगे उसको, स्निफ, सूंघना भी होता है, याद रखना इसका, है ना। तो देखो ऐसे हमें ना जुकाम हो जाता है, हम बार बार ऐसे करके बात करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करके बात करेंगे तो बार बार ये क्या कर रहा है वो, किसी किसी को तो कोल्ड होता है, मगर ज्यादा से ज्यादा तो बंदों को आदत होती है जबरदस्ती ऐसे खींचने की, एक बार और कर लूं, एक बार और कर लूं, ठीक है ना, हमारे मन में लगा था नहीं एक बार और कर लूं मैं इस चीज को, तो हम कहेंगे कि बार बार वो क्या कर रहा है, वो स्निफ। अगला है दुबला पतला, उसको बोलेंगे स्किनी, दुबला पतला। आप देखने की कोशिश करो, आप ये कहता है भाई यार बंदा पता यूं है, बिल्कुल ऐसा एकदम यूं है, तो कैसा है वो बंदा, बिल्कुल, अच्छा मुझे देखने लग गए आप, ठीक है, तो ये लगाओ बंदा एकदम से कैसा है वो, हाँ जी फिर से रिपीट करता हूं भाई, जिसके हाथ में जंजीरें हैं वो बंदा कौन है। ऑलराइट, ये जो रूल बनाया था ना पिछले महीने, नेक्स्ट मंथ से ये क्या हो जाएगा, हाँ। अगला मीनिंग है बारिश से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले ली थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, और बार बार ऐसे करके नोज से कर रहा है तो क्या कर रहा है वो, ठीक है। और अगला बंदा ऐसे करके यूं, बिल्कुल देखो मोटे का इशारा करे तो कैसे करेंगे पता, क्या ऐसा है बंदा यूं करके, और पतले का क्या करेंगे, स्किनी का ऐसे है। ऑलराइट, इंग्लिश में बोलो डायरेक्ट, बंदा कैसे है यूं, हाँ भाई तेजी से फैलने वाला, रैम्पेंट, रैम पेंट, इस वर्ड को आप पेंट से याद रखो, और रैम होती है वही जिस पे चलते हैं हम, तो रैम पेट, तेजी से फैलने वाला। देखो तेजी से फैलने वाले का ये मत बोलना कोविड के चक्कर में तेजी से फैलने वाला, या आई फ्लू या फीवर हो रहा है ना, तेजी से फैलने वाला कुछ भी होता है। आप देखो ना भाई साहब कि अगर ये देखो ना, मैं फटी हुई पैंट लेकर आ गया, दूसरा भी लेकर आ गया, तीसरा भी लेकर आ गया, चौथा भी लेकर आ गया, अच्छा जी लो जी मैंने बुलेट बाइक निकाली, सारे बुलेट लेकर आने हमारी, मैं ये चीज देख रहा सारे लेकर आ रहा हूँ, भाई यार कोई बीमारी है कोई, समझ गया ना, जल्दी। तो कहीं भी वाला वर्ड आप अटैच कर सकते हो आप, ठीक है ना। आप ये बोल सकते हो कि ये जो फीवर जो चल रहा है ना, इट इज काइंड ऑफ रैम्पेंट, ये एक प्रकार की तेजी से फैलने वाली बीमारी है, या तेजी से फैलने वाला चलन है, कुछ भी लगा लेना। तो इसको आप इसको आप तेजी से फैलने वाला है, ठीक है ना, तेजी से फैलने वाला, आई फ्लू ही ले लो यार। अब एक आई फ्लू के अंदर हमारी आईज ना रेड हो जाती है, दूसरे की भी रेड हो गई, तीसरे की भी रेड हो गई, चौथे को हमने बुलाया तू इधर आइयो जरा देख मेरे, मुझे देख, ठीक है, उसकी भी रेड कर दी हमने, तो ठीक है। तो ये सबके आई फ्लू हो रहा है, तो ये एक तरीके की क्या है भाई, ये रैम्पेंट, याद रखा लेना। ऑलराइट पहले से बताओ जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं वो क्या है, हाँ ये जो पॉलिसी पिछले महीने बनाई थी नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगी भाई, बारिश से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले ली। ऑलराइट, एक बंदा होता है ना दोनों से, एक बार और कर लेता हूं, तो ये क्या कर रहा है वो, हाँ
और ऐसा है ऐसा। हाँ भाई सबकी आंखें लाल 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 हो गई हैं, तो ये आई फ्लू एक तरीके की क्या है वो। अगला मीनिंग है खिलाड़ी। खिलाड़ी को बोलेंगे हमारे पास एथलीट। देखो मैं ये कह रहा था, मेरे को ना एयरपोर्ट वाला वर्ड याद नहीं आ रहा था, ये वाला हम लोगों ने देखा होगा खिलाड़ी। खिलाड़ी लोग जैसे कि हम वो मूवी वगैरह में देखते हैं ना कि अभी वो दूसरी किसी कंट्री में या किसी भी स्टेट वगैरह में जा रहे हैं तो एयरपोर्ट पे जाते हैं अपने सामान ले लेके। बहुत सारी मूवीज हमारे पास में, शाहरुख खान साहब वगैरह की बहुत सारी है, उसमें देखा होगा जो अलग ही टी शर्ट पहनते हैं उनके पीछे लिखा होता है उनका नाम, ठीक है ना। तो एक खिलाड़ी है बंदा, तो इसको क्या बोलेंगे एथलीट। वैसे आपको पता भी होगा, जिसको नहीं पता तो जान लो, मुझे भी नहीं पता था तभी तो। ऑलराइट, हाँ जी अभी तो पता है, पहले नहीं पता था तभी मैंने लिखा, ठीक है। तो एथलीट है बंदा, खिलाड़ी है। अब खिलाड़ी का मतलब जो बंदा जिसने ऐसी टी शर्ट पहनी हुई ना जिसके पीछे उसका नाम भी लिखा हुआ, तुम्हें पता है कि वो क्रिकेट खेलने के लिए आया वहां पे, तो उसको बोलेंगे वो खिलाड़ी को एथलीट। अब खिलाड़ी कुछ भी हो सकता है, खिलाड़ी कुछ भी हो सकता है। एक बंदा हमें पागल बनाता है, सबको पागल बनाता है पैसे का, ठीक है ना, सबको टोपी बना देता है, तो हम उसको भी कह सकते हैं यू आर काइंड ऑफ एन एथलीट मैन, तो भैया खिलाड़ी है। हिंदी में भी तो बोलते हैं ओहो भाई खेल गया तू तो खिलाड़ी है, तो वहीं लगा लेना एथलीट। कहने का मतलब ये है ऐसा बंदा हमने देखा होगा जो खेलने के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, टी शर्ट पर उनका नाम लिखा होता है, तो कौन है वो एथलीट। टुकड़े टुकड़े कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देने को बोलेंगे हम लोग हैश। क्या बोलेंगे हैश, टुकड़े टुकड़े कर देना। भाई साहब टुकड़े टुकड़े कर दिए हमारे, टुकड़े टुकड़े कर देना। अब ऐसा नहीं है कि हमारा मोबाइल फोन गिर गया और वो टुकड़े टुकड़े हो गया, चलो लगाने को तो आप यहाँ भी लगा लोगे टुकड़े टुकड़े हो जाना, मगर मैंने ये देखा था यार कि ये लगा लो कि एक रोटी बंदर को मिली, दूसरा भी आ गया, उसने भी छीनी, उसने भी छीनी, इसने भी छीनी, तो एक रोटी के उन्होंने क्या कर दिए सारे हैश कर दिया उसको। या मैंने कर दिया, या मैंने कर दिया, हम 4 बंदे दोस्त खाना खा रहे थे, अपन लोग नान खा रहे हैं यहाँ पे, लास्ट में एक बची हुई है, मैंने कहा नहीं सब में बटेगी भाई, ये ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, एक तू ले ले, तो नान के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिए ना, तो नान को मैंने क्या कर दिया हैश कर दिया, हैश कर दिया, टुकड़े टुकड़े। अब कोई चीज हमारा खराब भी होता है, ग्लास में पानी पी रहा था भट से गिर गया वो, तो वो भी हैश हो गया, कहीं भी लगा लेना ये चीज। तो मूवी यही आएगी हमारी कि आप जो खाना खा रहे थे, लास्ट में हमारी रोटी बची हुई थी, मैंने उसको एक पीस, इसको एक पीस, इसको, तो मैंने उसको नान को क्या कर दिया मैंने हैश। बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना अमैश। क्या बोलेंगे हम लोग अमैश, है ना, अमैश। हाँ ठीक है ना, अमैश माने होता है हमारे पास बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना। बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया हमने, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिया। वो ये मैंने ना रेबल मूवी देखी थी, उसके अंदर, रेबल मूवी के अंदर देखा था कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच देता है। अब बंदे उससे ना प्रॉपर्टी के पेपर लेने के लिए आते हैं, पैसे देते हैं, एक बैग पलटता है बहुत सारे पैसे आ गए, ये भी बैग पलटता है बहुत सारे पैसे आ गए, इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। तो पैसे कैसी कंडीशन में इकट्ठे कर लिए उसने अमैस्ड, कैसे कर लिए उसने। हाँ तुम भी ऐसे बोलोगे पता है क्या मेरे पास में तो किताबें किताबें हैं, तो ये बोलोगे आई हैव मैनी बुक्स, आप बोलेंगे कि मेरे पास में किताबों का अमैस्ड है, पूरा चिट्ठा लगा हुआ है मेरे पास, यहां लगा लेना मतलब, है ना। अगला मीनिंग है नई नई खोज करना, इनोवेट। क्या बोलेंगे हम इनोवेट, मतलब नया परिवर्तन करना किसी भी काम में, इनोवेट। देखो इनोवेट से आप इनोवेटिव भी याद रखो, ठीक है ना। आप किसी इंटरव्यू वगैरह में जा रहे हो तो आप सामने वाले बंदे से बोलते हो कि सर आई एम एन इनोवेटिव पर्सन, मैं एक इनोवेटिव पर्सन हूं, मतलब एक परिवर्तन करने वाला हूं, नई खोज करने वाला। वो पुराना स्टाइल अप्लाई नहीं करता, नया नया में, समझ गए ना। तो देखो नई खोज करना, नई खोज करने को बोलेंगे इनोवेट। क्या बोलेंगे इनोवेट, नई खोज करना। तो अपने लिए याद रखना यार, अपने लिए याद रखना कि मैं बहुत ज्यादा क्या हूं इनोवेटिव। अच्छा इनोवेटिव, वैसे मैंने इनोवेट लिखवाया, इनोवेटिव भी याद रख लेना चीज को। इनोवेट बना है हमारे पास इनोवा गाड़ी से, गाड़ी का नाम याद रख लेना इनोवा है, समझ गया। इनोवा से इनोवेटिव बना है हमारा, तो इसका मतलब होता है परिवर्तन करने वाला है, समझ रहे हो ना। बंदा हमेशा चेंजेस करता रहता है लाइफ के अंदर कि यार अब ये काम, अब ये काम, परिवर्तन करने वाला है, तो उसको इनोवेटिव बोलेंगे। तो ये अपने लिए बोलो कि मैं क्या हूं इनोवेटिव पर्सन हूं, मैं नई नई खोज करता रहता हूं, बिल्कुल दिमाग यूज करना हमेशा। अब स्टार्टिंग से एक बार बता दो, उसके बाद आगे करेंगे। दोषी जिसके हाथ में जंजीरें हैं पड़ी हुई, पुलिस वाले लेकर आए थे, तो क्या है वो, हाँ जी, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी नेक्स्ट मंथ से क्या हो जाएगी वो, ये बात। बारिश में बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले ली, हाँ एक बंदा नोज से बार बार कर रहा है, तो क्या है ये ऐसा है ऐसा। और भाई सबकी आइज रेड 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 हो गई, तो ये एक प्रकार का क्या है, ठीक है। और अगला मीनिंग है हाँ जो भाई क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा है, टी शर्ट पे नाम लिखा हुआ है, तो वो बंदे कौन है। और भाई एक ही रोटी बची थी, मैंने कहा भाई सभी बांटेंगे इस चीज को, तो मैंने रोटी को क्या कर दिया सब में हैश।
बड़ी मात्रा में इकट्ठा करना उसको अमैश। तो मैंने बताया था ना, पैसे इसने पलट उसने पलट इसने पलट, तो क्या कर दिए तो उसने इतने। हाँ जी, अगला वर्ड है नहीं नहीं, खोज करना, परिवर्तन करने वाला। तो मैं क्या हूं भाई, अपने लिए बोला था हमने, इनोवेटिव। तो ये मीनिंग याद हो जाते हैं हमारे, चलो ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना, तो अभी मैंने भी नहीं याद करवाया है, मगर कल के भी सुनूंगा, परसों की। मतलब ये होता है कि पिछले सारे रिवाइज भी करने होते हैं अभी, क्योंकि हम बहुत टाइम से अपनी क्लास ले रहे हैं और बहुत सारी वोकैबुलरी हमको याद हो गई है, ठीक है। देखो, मैं खड़े खड़े अब एक मीनिंग याद करवाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा तो पीछे का रिपीट करवाता हूँ, तो मैं ऑलरेडी रिवीजन करके लेके चलता हूँ। मगर मैंने फिर भी आपके पास ना स्टॉक बनाया दोस्त। मैंने कहा कि वर्ड मीनिंग अपने रजिस्टर पे आप लिख लिया करो। लिखो, ये जो एक एक वर्ड है ना, अगर आप डिक्शनरी वगैरह में जाओगे तो देखो कि वहां पे पहले पेज पे आप लोगों को 50 वर्ड्स मिलेंगे, मगर 2 काम के होंगे, बाकी के फालतू। तो यहाँ पे मुझे एक एक वर्ड छांट के लेके आना पड़ता है आपका, छांट के कि क्या आपके लिए काम का होगा। फालतू का वर्ड कुछ भी नहीं है आपका। एक एक पढ़ के देख लो, आज का देख लो, आज से पहले का देख लो, वहां एक एक वर्ड आपके लिए काम का होगा, ठीक है। आता है आपको, दैट्स वेरी मच गुड, मगर ये है कि अगर नहीं आता तो और बहुत ज्यादा बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब ये है, किसी भी वोकैबुलरी को याद करनी तो बीच में से हिंदी का ऑप्शन हटा दो। मैंने वोकैबुलरी आपको पीछे करवाई हुई है, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि आप ये कहते हो कि हमें वोकैबुलरी याद नहीं होती। यार, वोकैबुलरी हमें याद होती है, मगर ये होता है कि हमारा याद करने का तरीका गलत है। आप हिंदी के ऑप्शन को लेके चलते हो, ठीक है। कल्प्रिट माने दोषी, कल्प्रिट माने दोषी, कल्प्रिट माने दोषी, तो भैया कल्प्रिट याद नहीं रह जाएगा, दोषी याद रह जाएगा हम लोगों को, क्योंकि पूरी सोसाइटी में दोषी बोलेंगे 100 बार, कल्प्रिट बोलोगे 1 बार, क्योंकि कल हमारा पेपर है। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी का ऑप्शन हटा दो डायरेक्ट। देखो ना, बहुत सारे वर्ड है हमारे, बहुत सारे वर्ड हैं कि हाँ जी, मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि ठीक है, हाँ जी, कौन सी मैंने बुलेट बाइक खरीदी है। अब बंदा सीधा बुलेट इंग्लिश में बोलता है, कौन सी कार लाया हो भाई, तेरा भाई होंडा सिटी लेकर आया, तो इंग्लिश में ही तो वर्ड है। ये कौन आ गया, जॉन सीना आ गया, ठीक है, ये अंडरटेकर आ गया। तो एक वर्ड हम लोगों ने डायरेक्ट इंग्लिश में सीखा, हिंदी में मतलब नहीं पता उनका, मगर फिर भी हमें इंग्लिश में याद हो गया, ठीक है। हाँ पता है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ जी वो होता क्या है ना। तो यही चीज ये है, मैंने करा कल्प्रिट, ये देखो हाथ में जंजीरें जिस बंदे के, वो कौन है, सीधा इंग्लिश में बोलो आप। दोषी याद भी ना रहे ना आपको तो भी आपका काम चल जाएगा, मगर जहां पे दोषी याद और इंग्लिश में याद नहीं है ना दोस्तों, फिर तो लाइफ बेकार है, क्योंकि इंग्लिश का टाइम है और आने वाला टाइम ऑलरेडी मल्टीनेशनल वाला है हमारा, जिसमें हमें सिर्फ इंग्लिश बचा सकती है, ठीक है। टाइम आगे बढ़ रहा है, चलो ठीक है। देखो अब अगली चीज करवाता हूं, ये वोकैबुलरी हम लोगों ने कर ली, तो ठीक है। आज मेरे पास में वर्ड है हाउ क्लेवर। ये देखो हाउ क्लेवर क्लेवर का मतलब हमें पता है चतुर होता है, ठीक है ना। तो ये चतुर ही है, ठीक है। आप देखो इसकी मैं बात बताऊं क्या होती है, देखो आईडीज बहुत सारी है इसकी। हाउ क्लेवर का मतलब आप कितनी चतुराई से, कितनी चतुराई से, ठीक है ना, बड़ी होशियारी से, या यूं कह लो वाह भाई वाह, कहते ना कि वाह भाई वाह, वाह भाई वाह या तूने तो, क्योंकि हमारी लैंग्वेज होती है ना। आप ये वाला सेंटेंस कैसे आता है बंदे के सामने बोलते हैं ना, भाई कितनी चतुराई से उसने पागल बना दिया मुझे, ठीक है ना। भाई बड़ी ही होशियारी से सामने वाले की जेब काट ली उसने, वाह भाई वाह, तू तो उस्ताद है भाई, मतलब हम पागल हैं तेरे सामने। ये वाला सेंटेंस भी देखो ना, इसमें सामने वाले की होशियारी तो नजर करना चाहते हैं ना। सामने वाले का मतलब ये है कि ये लगा लो कि खाना हम लोगों को हैश करना था, डिवाइड करना था, मतलब बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। मतलब खाना हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो अपन के दोस्त क्या होते हैं, आधे से ज्यादा अपने में ले लेगा, मुझे थोड़ा सा दे देगा। तो हम यहाँ पे सेंटेंस क्या लगाने वाले हैं कि बड़ी होशियारी से तूने ज्यादा खाना ले लिया, बड़ी ही चतुराई से उसने बहुत सारा खाना ले लिया। और हमारी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, वाह भाई वाह, तू बढ़िया है, मतलब तूने दूसरे वाले बंदे को पागल बना दिया, है ना। तो देखो इसीलिए मैंने ये लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी ये वाला सेंस आ जाए तुम्हारे पास कि बड़ी ही चतुराई से तूने मेरी जेब काट ली, देखो सेंटेंस है बड़ी ही चतुराई से तुमने मेरी जेब काट ली। देखो कुछ भी हो सकता है, ये वाला सेंटेंस तो प्रोफेशनल है कि बड़ी ही चतुराई से तुमने मेरी जेब काट ली। हम तो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त लोग ऐसे करते हैं, छीना झपटी हमारे पास, ठीक है ना, कि और भी हम लोगों को पागल बना देते हैं, ठीक है। अब पैसे हम लोगों को आपस में डिवाइड करने थे कि हाँ भाई चलो ठीक है, 50-50 रुपए सब पे आ रहे हैं, सामने वाले ने सिर्फ 20 रुपए दिए और हम लोगों ने 50-50 दे दिए, ठीक है ना। यार तू बहुत होशियार निकला भाई,
ठीक है, वाह भाई वाह, तूने 20 रुपए दिए, मतलब बड़ी ही चतुराई से तूने अपने पैसे बचा लिए, ये वाली बात है हमारी। तो कभी भी ये वाला आ जाए बड़ी चतुराई से वगैरह वगैरह, तो हाउ क्लेवर लगाना उसके अंदर। अब लगाओगे कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर भी लिख देता हूं मैं। सबसे पहले लेकर आओगे आप हाउ क्लेवर, फिर लेके आओगे ऑफ, फिर लेके आओगे सब्जेक्ट, कौन बंदा तू, कितनी चतुराई से तूने मेरी जेब काटी, तो वही वो वाला सब्जेक्ट आएगा। फिर लेके आना टू, फिर लेके आना मेन वर्ड, फिर लेके आना बचा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो भाई, कभी भी ये वाला सेंटेंस आ जाए कि कितनी चतुराई से तूने मेरी जेब काट ली, हाउ क्लेवर तो आप लेकर ही आओगे, अलग लिख देता हूं कि तुम मिला दो इसको भाई, ठीक है ना। हाउ क्लेवर तो लेकर ही आओगे, फिर आप ऑफ लेकर आना, फिर आप सब्जेक्ट लेकर आना, ठीक है ना। हाउ क्लेवर ऑफ यू, लो जी इसको चाहे तुम आधा अलग कर दो यहां से, ठीक है ना। हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू, कितनी चतुराई से तुमने, कितनी चतुराई से तुमने, हाउ क्लेवर ऑफ यू। अगर बंदे का नाम है ना कितनी चतुराई से हिमांशु ने, हाउ क्लेवर ऑफ हिमांशु, तो वहां पे नाम लगा देना। और कितनी चतुराई से तुमने, तो इतना तो रट लो भाई, हाउ क्लेवर ऑफ यू, हाउ क्लेवर ऑफ यू। बस देखो कितनी बड़ी ही चतुराई से तुमने मेरी जेब काट ली, या ना कितनी ही चतुराई से तुमने मेरी जेब काट ली, तो यहां लगा दो आप हाउ क्लेवर ऑफ यू, बस ठीक है। मेरी जेब काट ली, टू कट माई पॉकेट, लो जी बन गया हमारे पास हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कट माई पॉकेट। दो में डिवाइड कर लो इसको, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कट माई पॉकेट। कितनी चतुराई से तुमने मेरी बाइक चुरा ली, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू स्टील माई बाइक। कितनी चतुराई से तूने मुझे धक्का दे दिया, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू पुश मी। बताओ क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना आपको, इतना तो रट ही लो बस आप, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू। एक वर्ड लेके आना यार। जो बंदा कह रहा है कितनी चतुराई से तो मेरी जेब काट ली, कितनी चतुराई से तुम मुझे धक्का देते हो, तो धक्के को लगाना है आपको पुश, ठीक है ना। कितनी चतुराई से तुम मेरे घर में घुस गए, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू एंटर माई हाउस, है ना भाई, एंटर माई हाउस। एंटर के साथ इन नहीं लगता, कभी याद रखना। आप बोलने वाले होंगे कि एंटर इनटू माय हाउस, एंटर ऑलरेडी घुसने के लिए आता है। अलग सी चीज बताइए, लो जी कितना बढ़िया सेंटेंस है हमारा, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल आप अपने पास लिखें। कितनी चतुराई से तुमने मेरी जेब काटी, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कट माई पॉकेट। बड़ी होशियारी से तुमने मेरी जेब काट ली, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कट माई, वाह भाई वाह तू बढ़िया मेरी जेब काट ली भाई, पता भी नहीं चला, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू कट माई पॉकेट। बात वही आ जाएगी सेट होके हमारी। तो सेंटेंस देख लो काम का है, ठीक है ना। सेंटेंस हमारा एकदम काम का है। हम लोग जब भी किसी से ऐसी वाली बात बोलेंगे तो इसको लगाना जरूर, बढ़िया लगेगा बोलते हुए सेंटेंस। और बोलते ही है वाह भाई वाह तू बढ़िया है, ये बताओ कितनी बार बोलते वाह वाह तू बढ़िया है। मतलब किसी भी बंदे को ऐसे हम लोगों को थोड़ा सा नीचे दिखाना होता है ना, तो ये वाला लगा लें सेंटेंस, ठीक है ना। सामने वाले ने अपनी चाय भी मेरे में पलट दी, वाह भाई वाह तू बढ़िया है। मतलब कितनी चतुराई से तुमने मुझे चाय पलट दी, तो हाउ क्लेवर ऑफ यू टू गिव मी योर टी। बहुत बार आएगा आपके पास में सेंटेंस, और ऐसे बोलना है जरूर, हाउ क्लेवर ऑफ यू तो रटी लो, टू लगा के एक वर्ड लगाना है हमारा। कितनी चतुराई से तुमने सारी वोकैबुलरी याद कर ली, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू लर्न ऑल दी वोकैबुलरी। बोल रहे जरा इंग्लिश में, कितनी चतुराई से तुमने इंग्लिश सीख ली, कितनी चतुराई से तुम यहां पर आ गए, कितनी चतुराई से तुमने पापा से परमिशन ले ली, कितनी चतुराई से तुमने नया फोन भी खरीद लिया, वाह भाई वाह तुमने मेरे पापा से परमिशन भी ले ली। मतलब कितनी चतुराई से तुमने मेरे पापा से परमिशन ले ली, है ना। वाह भाई वाह तुमने पुलिस वाले को पागल बना दिया, मतलब पुलिस वाले से तुम रिलीज हो गए, ठीक है। बढ़िया बनाया आपने, बहुत धांसू बनाया होगा मुझे पता है। तो नो प्रॉब्लम, आप इसको सेंटेंस को लिख लेना और बहुत सारा स्टॉक में लेकर आओ थ्योरी के काम की है, क्योंकि आज आप पढ़ रहे हो, कल आपको पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है ना। जब भी आगे बढ़ोगे और ऐसे ऐसे सेंटेंस अगर राइटिंग में अप्लाई करोगे ना दोस्तों, आपकी राइटिंग चाहे एग्जाम में जाओ, चाहे अपनी ड्राफ्टिंग में जाओ, चाहे अपने ईमेलिंग में जाओ, या कुछ भी जाओ, राइटिंग भी सुधर जाएगी हमारी, ठीक है ना। सो आई विल बी राइट बैक विद अ न्यू थ्योरी गाइस। थैंक यू वेरी मच।